Today I will give the trick about the balancing chemical equation, how to balance the chemical equation, and it is the bigger problem to learn how balance the chemical equation. So on the behalf of that, today I will deliver the lecture or I will give the lecture how to balance the chemical equation. तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज chemical equation or what is balanced chemical equation. When the left hand side is equal to the right hand side, at that time we can say that our equation or our chemical equation is balanced chemical equation. ठीक है, जब हम कहते हैं कि left hand side is equal to the right hand side, left hand side is equal to the right hand side, at that time we can say that our equation is balanced chemical equation. So first of all we take the example how to balance the chemical equation. So your first example is Mg plus O2 give rise to MgO. So this is the chemical equation, and now how to be balanced this chemical equation. This is the left hand side and this is the right hand side. ये आपकी क्या है बेटे, right hand side. So it is left hand side and this is the right hand side. अब हमने कहा कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड हो जाती है, एट दैट टाइम आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब रिएक्शन क्या दी गई है बेटे आपके पास, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे बेटे कौन कौन से आपके एलिमेंट्स है, Mg और दूसरा कौन सा है O. Mg और सेकंड कौन सा है ऑक्सीजन. यहां पर भी क्या है Mg and oxygen. So these are the two elements on the left hand side and again there are two elements on the right hand side, magnesium plus oxygen. अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं बेटे 2. यहां पर 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2. अब हम राइट हैंड साइड पर जाएं तो मैग्नीशियम कितने हैं 1 और ऑक्सीजन भी कितने हैं 1. तो यहां पर फिलहाल अभी अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैग्नीशियम है उसका भी एक मॉलिक्यूल है, राइट हैंड साइड पर जो मैग्नीशियम है उसका भी एक मॉलिक्यूल है. तो अभी तो फिलहाल हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. और ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है और राइट हैंड साइड पर हमारे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है. अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बैलेंस्ड करेंगे. तो यहां मैग्नीशियम 1 है, यहां भी मैग्नीशियम 1 है, पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 1 है. तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा. मैग्नीशियम के आगे हमने क्या लगा दिया 2. अब यहाँ पर हमारे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2 हो गए, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा मैग्नीशियम कितना है 1 है. अब उसको हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है तो राइट हैंड साइड में भी हमें मैग्नीशियम के आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटे, 2 लगाना पड़ेगा. अब 2 लगा लिया तो हमारा मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के. यहां पे मैग्नीशियम कितने आगे बेटे, यहां पे मैग्नीशियम हमारे कितने आगे 2. अब हम देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी अब ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 2, क्योंकि अब जो हमने कॉमन जो 2 लगाया है, 2 लगाने का मतलब है कि हमारे मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 होंगे. तो यहां पर अब क्या हो गया कि हमारा यहां ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहां पर जब हमने कॉमनली मैग्नीशियम के लिए 2 लगाया तो ऑक्सीजन पे भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2 हो गए. तो अब हम इसका कंपैरिजन करें बेटे तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम हमारे कितने हैं 2 है, राइट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम कितने आ गए 2 आ गए. अब लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने बेटे हमारे पास 2 और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितने आ गए हमारे पास 2. So at this stage we can say that our chemical equation is balanced chemical equation because our left hand side is equal to the right hand side. So this is balanced chemical equation. Balanced chemical equation. अब हम एक और एग्जांपल ले लेंगे बेटे. Now we take another example how to balance the chemical equation
and our next example is related with our next equation, and your next equation is Fe plus H2O. Fe is the iron plus H2O give rise to Fe3O4, Fe3O4 plus H2. अब हम लिख लेते हैं बेटे कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड and it is the right hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है बेटे, आपके एलिमेंट्स है, वो हम देखते हैं. फर्स्ट कौन सा आ गया आपका Fe, सेकंड कौन सा है H, और थर्ड कौन सा है ऑक्सीजन. सो देयर आर थ्री मॉलिक्यूल्स, Fe, सेकंड वन इज द H एंड द थर्ड वन इज द ऑक्सीजन. अब हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे बेटे. तो राइट हैंड साइड पर कौन कौन से आपके Fe, सेकंड कौन सा है आपका बेटे H, एंड द थर्ड वन इज O. सो देयर आर थ्री मॉलिक्यूल्स बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. अब हम देखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का एक मॉलिक्यूल है. यहां पर हमारे आयरन के कितने हैं 3. ठीक है, तो यहां पर हम आयरन कितना है 1, और यहां पर हमारे आयरन कितने हैं 3. अब हम आते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहां पर हमारे कितने हैं 2. हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए 2, और यहां पर अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2. मतलब कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं 2. नाउ वी शिफ्ट टू द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने हैं हमारे यहां पर 1, और यहां पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं बेटे 4. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. Our right hand side or our left hand side is not equal to the right hand side, because in our left hand side iron 1 and iron 3 in the right hand side. In left hand side hydrogen is 2, but in right hand side hydrogen again is 2. फिलहाल अभी के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं 2. नेक्स्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 1, बट इन द राइट हैंड साइड अवर ऑक्सीजन इज 4. अब हम देखेंगे कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है. अब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से बैलेंस्ड करेंगे. तो अब यहाँ पर हमारे आयरन कितने बेटे 3, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे आयरन 3 Fe. अब हमारे आयरन यहाँ कितने हो गए 3 हो गए. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन 3 है, तो हमारे राइट हैंड साइड पर भी आयरन कितने हैं 3. अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के ऊपर. तो हाइड्रोजन अभी फिलहाल हमारे यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो अभी तो फिलहाल हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. नाउ ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 4 है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के. तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लगा देते हैं. 4 H2O. तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे 2 4 8. तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे यहाँ पर 4. ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे यहाँ पर 4, जबकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 4. तो अब हमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा कि जिससे हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अब यहाँ पर पहले हमारा ऑक्सीजन 1 था. जब हमने हाइड्रोजन के आगे 4 लगाया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं 2 4 8 मॉलिक्यूल्स हो गए, और जो हम फ्रंट में कॉमन नंबर लेते हैं तो वो इक्वल होता है दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए. तो अब हमारे ऑक्सीजन भी कितने हो गए बेटे 4. ऑक्सीजन कितने हो गए अब हमारे 4 हो गए. यहां पर भी हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड हो गया. अब हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे कितने हो गए 8 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पर 2 4 8. अब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमें हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे बैलेंस्ड करने पड़ेंगे. अभी जो फिलहाल हमारे पास राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है वो कितने हैं 2. अब बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा. तो 4 2 8 या 2 4 8. तो अब हमारे यहाँ पर आपके जो ऑक्सीजन है सॉरी हाइड्रोजन है वो कितने हो गए 8 हो गए. हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए. तो आप देख सकते हैं बेटे कि नाउ अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, बिकॉज इन द लेफ्ट हैंड साइड आयरन इज 3, राइट हैंड साइड पर भी हमारे आयरन कितने हैं 3. अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 8, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 8.
यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर वो कितने हैं 4 और नाउ इन द राइट हैंड साइड अगेन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 4. So at this stage this equation is balanced chemical equation. Balanced chemical equation. तो यहां पर बेटे हमने 2 एग्जांपल्स ले ली. हाउ टू बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. How we can say that our left hand side is equal to the right hand side. So these are the 2 equations. अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं जिससे कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट हमारी एग्जांपल जो है वो कौन सी एग्जांपल रहेगी बेटे. दिस इज अवर थर्ड एग्जांपल. और थर्ड एग्जांपल लेंगे बेटे हम NaOH. NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या हो गया बेटे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड give rise to Na2SO4 that is sodium sulfate. Na2SO4. This is sodium sulfate Na2SO4. अब बचा क्या है हमारे पास. अब हमारे पास जो बचा है वो बचा वाटर. ठीक है. अब देख सकते हैं बेटे NaOH H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O. This is the chemical equation. अब हमें इसको क्या करना है बेटे बैलेंस्ड करना है. हाउ टू बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज योर राइट हैंड साइड. हाउ वी कैन से दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखेंगे बेटे हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं. हम लिख लेंगे उनको नंबर वाइज. Na is your first molecule. Second आपका कौन सा आ जाएगा ऑक्सीजन. Second is your oxygen. Sodium, oxygen. Next is your hydrogen. And the third one is the sulfur. So there are 4 molecules on the left hand side. Sodium, oxygen, hydrogen and sulfur. Now we shift to the right hand side. अब right hand side पर कौन कौन से बेटे Na. Second one is oxygen. Third one is hydrogen. And the fourth one is sulfur. So again there are 4 molecules on the right hand side. अब हम देखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सोडियम कितने हैं बेटे 1. और यहां पर हमारे राइट हैंड साइड पर सोडियम कितने हैं 2. लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हो गए बेटे 1 और राइट हैंड साइड पर कितने हो गए आपके 2. अब उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं बेटे हमारे. ऑक्सीजन अब देखेंगे हम 4. ये 4 है प्लस 1 5 आपके ऑक्सीजन हो गए. अब राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हमारे 4 और 1 5. फिलहाल हमारे ये दोनों बैलेंस्ड है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 है और राइट हैंड साइड पर भी कितने हैं 5 है. तो एट दिस स्टेज वी कैन से दैट आवर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर बैलेंस्ड क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमारे 5 आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं. अब हम हाइड्रोजन चेक करेंगे बेटे. तो हाइड्रोजन कितने 2 + 1 3. कितने यहाँ पर 3 है हमारे पास हाइड्रोजन 3. और यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटे 2. देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं 2. लास्ट इज अ सल्फर एंड सल्फर 1 molecule of sulfur and on the right hand side again there is 1 molecule of sulfur. So this is the criteria how many molecules are present in the left hand side as well as in the right hand side, and the total number of molecules that are present on the left hand side as well as right hand side sodium, oxygen, hydrogen and sulfur. अब हम इसको बैलेंस्ड करेंगे बेटे कि कैसे बैलेंस्ड करना है इस इक्वेशन को जिससे कि हम ये कह सकें कि ये हमारी इक्वेशन जो है दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सोडियम यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हमारे सोडियम कितने हैं 2. अब हम इसको बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अगर यहाँ सोडियम 1 है और वहां 2 है तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बेटे यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा. हम यहाँ कॉमनली क्या यूज करेंगे 2 यूज करेंगे जिससे कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए बैलेंस हो जाए. 2 लगा दिए बेटे. सो इट इज योर 2 NaOH. तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हो गए. यहां हम लिख लेते हैं
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पर तो हमारे सोडियम के 2 ही मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर हमारा सोडियम बैलेंस्ड हो गया बेटे। उसके बाद हम ऑक्सीजन पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कितने हैं 4, और यहाँ पर अब 2 लग गया है, तो 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गए। यहाँ हमारे कितने हो गए ये 6 हो गए। अब ये 6 हो गए बेटे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर हमारा इवन है और यहाँ पर हमारा क्या है ये ऑड है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर इवन हो गया और हमारा राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन क्या हो गया ऑड हो गया। अब जब ऑड की कंडीशन आ गई तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा इवन बनाना पड़ेगा। तो इवन बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर बेटे वो कितने हैं 2, और 2 यहाँ पर कॉमन है, तो कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए बेटे 4 हो गए। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ हो गए 4। अब हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं, तो राइट हैंड साइड पर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है हमारे हाइड्रोजन के, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाए 4 हो जाए, तो यहाँ पर हमें कॉमनली क्या लगाना पड़ेगा बेटे 2। अब 2 2 ज़ा 4, अब हाइड्रोजन के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 4 हो गए। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4 है और राइट हैंड साइड में भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं 4, 4 + 2 6। अब यहाँ पर कितने हो गए बेटे हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर 4, और जब यहाँ पर कॉमन 2 लग गया तो 4 + 2 6, तो यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो गए 6 हो गए। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर भी 6 है, और राइट हैंड साइड पर जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने उनका नंबर भी क्या हो गया 6 हो गया। दैट मींस हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल हो गए हमारे राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब लास्ट आता है हमारा सल्फर। तो सल्फर जो है बेटे हमारा यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी हमारा सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर कितना हो गया 1। Now it is our balanced chemical equation. Now it is our balanced chemical equation. Balanced chemical equation. So it is our trick how to balance the chemical equation within seconds. तो बच्चे आज का जो हमारा मेन लेक्चर था that is based on the balancing chemical equation and how to balance the chemical equation with the help of this trick, and today we take the 3 examples for balancing the chemical equations, and I think आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम within seconds में हम equations को balanced कर सकते हैं. So this is our trick that is based on the balancing chemical equation.